अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2018 टू 19 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 13 एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जिनके सेंटर सेम होते हैं। ठीक है, तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर एग्जाम में नहीं दिया हुआ है, फिगर आपको ड्रॉ करना है। ठीक है ना। सो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लीजिए, ये एक सर्कल है, ओके, और इसी तरीके से ये एक सर्कल है। तो दोनों के सेंटर क्या है? सेम है। ठीक, दोनों के सेंटर सेम है। मान लो दोनों के सेंटर क्या है? ओ है। करेक्ट, दोनों के सेंटर क्या है? ओ है। सो दोनों का सेंटर है ओ, ये ओ है। ठीक, ओ दोनों के सेंटर है। अब सुनो, अब क्या कहता है? कहता है कि रेडियाई, तो आपको समझ में आया, रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस 13 है और छोटे वाले का 8 है, तो जब जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे। ठीक है ना। अब सुनो, ये ना कॉन्सेंट्रिक है, थोड़ा सा आपको देखने में नहीं लग रहा होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। ठीक, दोनों के सेंटर सेम है। चलो अब ठीक है। अब सुनो, कह रहा है कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल एंड बी डी इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट डी। अच्छा भाई, ठीक है। फिर से देखते हैं, सुनो ध्यान से। कह रहा है कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल एंड बी डी इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट डी एंड इंटरसेक्टिंग द लार्जर सर्कल एट पी ऑन प्रोड्यूसिंग। ओके, ठीक है, देखते हैं। सुनो, सबसे पहले इसने हमसे क्या बोला? इसने हमसे बोला कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, बी डी इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग एट डी। मतलब सुनो, सपोज ये इस तरीके से बी डी है हमारे पास। ठीक है ना, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द बिगर एंड बी डी इज, अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखो ए बी में भी बी आ रहा हो, बी डी में भी क्या आ रहा है? बी आ रहा है। करेक्ट, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर बी लेना पड़ेगा और यहाँ पर डी लेना पड़ेगा, जिससे कि ये जो बी डी है ना, ये टेंजेंट हो जाएगी किसकी? छोटे वाले की। और यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से देखो जरा, इसका डायग्राम भी भैया कलाकारी वाली बात है। ठीक है, समझो, आप देख रहे हो, खास बात समझो। ये डायमीटर हो गया बड़े वाले का। क्या मैंने सही बोला? क्या मेरी अप्रोच सही है? चेक कर लो। पता है क्यों? क्या खास बात दी, क्या ध्यान दिया आपने इस क्वेश्चन में? क्या इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में, हाँ हाँ, ए बी में भी बी आ रहा, बी डी में भी बी आ रहा है, और ए बी डायमीटर है बड़े वाले का, तो बड़े वाले का डायमीटर है ए बी, तो बड़े वाले सर्कल के सेंटर से ए बी जाएगा। ठीक, और फिर बी से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है बी डी, जो कि छोटे वाले सर्कल को डी पे टच करेगा। पढ़ लो जरा। कह रहा बी डी इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल इट, है ना, सर्कल टचिंग इट एट डी एंड इंटरसेक्टिंग द लार्जर सर्कल एट पी। मतलब समझो कि ऑन प्रोड्यूसिंग, मतलब अगर हम इस बीडी को प्रोड्यूस करें, जो कि हम प्रोड्यूस कर चुके हैं, बीडी को प्रोड्यूस हम कर ही चुके हैं पहले भी भाई, बीडी को आगे बढ़ाने पर, या बड़े वाले सर्कल को कहां पे टच करता है? सॉरी, टच करता है कह रहा हूं, कहां पे कट करता है, कहां पे इंटरसेक्ट करता है? पी पे। ये हो गया आपका फिगर। करेक्ट, कोई डाउट है बताइए? फिर से सुनो, ए बी बड़े वाले का डायमीटर है, बीडी छोटे वाले का टेंजेंट है, लेकिन बीडी को आगे बढ़ाओगे तो बड़े वाले सर्कल को आगे बढ़ाने पर, प्रोड्यूस का मतलब है आगे बढ़ाने पर, कहां इंटरसेक्ट करता है? पी पर। ये क्वेश्चन है। अब आपको इन्होंने क्या मांगा है? चेक कर लो। इन्होंने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ एपी। ठीक, तो ए से पी तक की लेंथ हमको बतानी है। कौन सी लेंथ बतानी? येलो कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है ना। सो आपको ए से पी तक की लेंथ ही आपको बतानी है, एपी की लेंथ आपको बतानी है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब हम एक काम करेंगे, सुनो ध्यान से। पता है, हमेशा याद रखना, सर्कल में जब कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको लग रहा हो, ट्राइंगल वहां बन रहा हो, तो या तो ट्रिग्नोमेट्री से कर लेना। ठीक है, या तो ट्रिग्नोमेट्री लग रही होगी, नहीं तो सिमिलरिटी लग रही होगी। ठीक, याद रखिएगा हमेशा। अब हमने क्या किया? हमने कंस्ट्रक्शन किया, ओ को डी से ज्वाइन किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमने ओ को डी से ज्वाइन कर लिया। ठीक, अब एक बात बताओ, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पता है? सुन लो ध्यान से। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पता है? एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये देखिए, अगर ये डायमीटर है इस तरीके से, ठीक, ए बी, अगर ये डायमीटर है और यहां हमने कोई पॉइंट चूज कर लिया, लेट अस से पी, ए को पी से ज्वाइन किया, बी को पी से, तो ये देखो एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90, ये 90 होता है। ठीक, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक, तो एक बात बताओ, बड़े वाले सर्कल को देखो, बड़े वाले सर्कल का ए बी क्या है? डायमीटर है, और यहाँ पॉइंट पी लिया है, तो ये एंगल इन द सेमी सर्कल हो गया, ये 90 पड़ गया कि नहीं पड़ गया? बताओ, ये सुनो और सुनो। और उसके बाद आप देखोगे तो ये देखो, ओडी रेडियस है छोटे वाले की, सुन लो ध्यान से। ओडी जो है छोटे वाले की रेडियस है, और ये जो बी डी क्या है? टेंजेंट है, तो रेडियस जो है भाई, बी डी क्या है? छोटे वाले की टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। कहने का ये मतलब है ये 90 यहां से आ जाएगा, रेडियस ओडी बीडी के ऊपर परपेंडिकुलर होगी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, या थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस तरीके से ये हो गया आपके पास। अब सुनो, अब ध्यान से चेक करना, ध्यान से ध्यान से। आपके पास
एक ट्राइंगल है BDO, सही है, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल BDO एंड ध्यान से चेक करो, दूसरा ट्राइंगल है BPA, करेक्ट, ट्राइंगल BPA, क्या दोनों सिमिलर हो जाएंगे, मुझे तो लग रहे हैं, कैसे देखो, BDO में ये 90, यस सर, BPA में ये 90, यस सर, दोनों में एक एक एंगल क्या हो गए 90 90, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, चेक करो, बी छोटे वाले में भी आ रहा है यानी कि BDO में, और बड़े वाले में भी आ रहा है यानी कि BPA में भी, तो एंगल एंगल से दोनों क्या हो गए सिमिलर, बट इस बात को आप लिखोगे क्या, पहले छोटे वाले में इसका नाम क्या है, छोटे वाले में इसका नाम है OBD, ओके, तो छोटे वाले ट्राइंगल में जो एंगल OBD है वो बड़े वाले के ABP के इक्वल है, एंगल ABP के इक्वल है, कॉमन है। फिर छोटे वाले में ये वाला जो एंगल है यानी कि BDO, एंगल BDO वो इक्वल है बड़े वाले के BPA के इक्वल, सो एंगल BPA के इक्वल है ईच 90, तो बस किन्हीं भी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गए अगर तो सिमिलर हो जाते हैं बाय एंगल एंगल से, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल BDO is similar to triangle BPA, और सुन लो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर, और करस्पोंडेंसी का ध्यान रखना, बी पे दोनों मतलब दोनों बी वाले एंगल इक्वल है तो बी की पोजीशन बी लेगा, डी पे 90, उधर से पी पे 90, इधर से डी पे 90, बड़े वाले में पी पे 90, तो डी की पोजीशन पी लेगा, और जो बच गया क्या बच गया, छोटे वाले में ओ बच गया और बड़े वाले में ए बच गया, तो ओ की पोजीशन ए लेगा, ठीक, तो दोनों ट्राइंगल हो गए एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर, जैसे ही सिमिलर हो जाएंगे इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे, मतलब कि क्या होगा, BD अपॉन BP इज इक्वल्स टू DO अपॉन, चेक कर लो, BD अपॉन BP इज इक्वल्स टू DO अपॉन PA इज इक्वल्स टू BO अपॉन BP। अब सुनो ये तो आ गया आपके, अब इसमें से हम लेंगे किसको इक्वल, जिसका हमें काम है, हमको AP निकालना है, यस सर, AP कहाँ आ रहा है, ये देखो, ये AP बोलो PA बोलो बात सही में, यानी कि एक तो ये वाला लेना है, सुन लो, एक तो हम कौन सा लेंगे, एक तो हम ये वाला लेंगे और दूसरा हम वो लेंगे जिसमें रेडियस आ रही होंगी, रेडियस कौन है, OD छोटे वाले की रेडियस है और बड़े वाले की रेडियस क्या है, OB कहाँ आ रहा है, OD तो चलो आ रहा है, और OB और BP कुछ बात नहीं बन रही है क्या, OD की लेंथ तो मुझे मिल जाएगी ना, OD छोटे वाले का रेडियस है तो OD की लेंथ तो मुझे मिल जाएगी, OD कितना है छोटे वाले का लेंथ, चेक करो छोटे वाले का लेंथ कितना है, रेडियस ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल 13 एंड 8, छोटे वाले का 8 है रेडियस और बड़े वाले का 13 है, तो बड़े वाले का रेडियस कितना है, O से लेके B तक यानी कि 13 है, ठीक, ये हो गया, ठीक, और O से लेके A तक कितना हो जाएगा, ये भी रेडियस है बड़े वाले का, तो 13 + 13 कितना हो जाएगा 26, यानी से A से B तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, AB इज इक्वल टू भाई 13 + 13 26, ठीक है ना, देख लो भाई देख लो कहीं मिल रहा है क्या AB, कुछ गलती तो नहीं करी, BD अपॉन BP इज इक्वल्स टू DO अपॉन PA इज इक्वल्स टू, यहाँ से BO आया यहाँ से BP लिख, देखा यहाँ से गलती कर दी, ये BA होगा, सही है ना, चेक करो यहाँ से BO आया तो यहाँ से BA आएगा, ठीक है ना, तो हाँ, तो ये चीज़ है बस, अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, इसका कोई काम है नहीं, BD बाय BP का काम है नहीं, क्यों नहीं है अभी पता चल जाएगा, तो DO बाय PA इज इक्वल्स टू BO बाय BA कर दो, ठीक, सो DO बाय PA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BO बाय BA, सही है, अब DO की लेंथ कितनी है, DO कितना है 8 है, तो DO की जगह आप 8 रखोगे, अपॉन में PA कितना रखोगे, जाके चेक करो, PA आपको निकालना है मेरे ख्याल से, है ना, यस, PA का मतलब AP, तो PA निकालना है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, BO कितना है चेक करो फिगर में, B से O तक 13 है, BO कितना है 13, भाई OB ही तो BO है, तो BO क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है यानी कि 13 है, तो BO की जगह हमने क्या रखा 13 और डिवाइडेड बाय BA कितना है चेक करो, B से A तक 13 + 13, अरे BA AB तो इक्वल है ना, BA AB इक्वल है 26, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 26, ओके, अब सुनो 13 1 जा 13, 13 2 जा, यानी कि हमारे पास आ गया 8 अपॉन PA इज इक्वल्स टू 1 और नीचे 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या होगा, PA × 1 इज PA इज इक्वल्स टू में 2 × 8 इज 16, तो PA की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास
16, पीए का मतलब एपी, सो एपी की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 16। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सिमिलरिटी की हेल्प से करेंगे। ओके, कर लीजिए।